लक्ष्यहीन जीवन बिल्कुल वैसा ही है जिसके पास बढ़िया कार तो हो, लेकिन कार होने पर भी, बढ़िया कार होने पर भी उसको चलाने वाला ठीक ना हो। बढ़िया कार, अगर बढ़िया कार होने के बावजूद अगर चलाने वाला बढ़िया नहीं है तो कार में बैठने का मन नहीं होता। कैसे बैठे? क्योंकि न जाने ये कहां हमें पटक दे, क्या जैसा लक्ष्यहीन जीवन होता है कि लक्ष्यहीन जीवन का यही नहीं पता कि कार कहां जा रही है और कहां ले जा रही है। कार तो हमने बता दी कि अपना शरीर ही कार है, लेकिन कार जा कहां रही है इसका तो निश्चय ही नहीं किया है। क्या घर से यहां तक आना, यहां से घर तक जाना, क्या कार का इतना ही सफर है? कार तो बहुत कुछ कर सकती है, कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन हमने कोई लक्ष्य तैयार नहीं किया और लक्ष्य के अभाव में जिंदगी हमारी नीरस हो गई। जब ज्ञान नहीं हो पाया और जिंदगी में नीरसता आने लगी तो हम किसी दूसरी चीज में रस ढूंढने लगे। हम किसी दूसरी चीज में रस ढूंढने लगे। आपने कभी देखा हो, कभी आप जब रसगुल्ले बनते हैं तो काय से बनते हैं? मावा। लेकिन आप विचार करिए, अगर आप 1 किलो घी में 2 किलो रसगुल्लों को सेकें तो घी 1.25 किलो हो जाता है। तो रसगुल्ले काय में सीखे? घी में सीखे। 1 किलो घी में 2 किलो रसगुल्ले सेके गए और घी 1 किलो 100 ग्राम हो गया। तो रसगुल्ले काय में सीखे? घी में सीखे। तो घी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। 1 किलो घी में आधा किलो 1 किलो जलेबी सेको, घी कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा। और 1 किलो घी में 2 किलो रसगुल्ले बनाओ और घी 1 किलो 100 ग्राम हो। अब बताइए, घी डालना पड़ा कि घी निकल आया? घी निकल आया। ऐसे ही हमारी जिंदगी थी। अगर इसको अच्छी तरह घी में डाला जाता तो इसकी मात्रा और बढ़ जाती। इसमें ज्ञान डाला जाए तो जिंदगी में आनंद और बढ़े, लेकिन हमने अज्ञान डाल दिया। ज्ञान कर नहीं पाए। 20 साल की उम्र हुई, 25 साल की उम्र हुई और 25 साल की उम्र होने के बाद ज्ञान में लगे थे, खाने पीने में लगे और खाने पीने में लगे, कुछ कमाने में लगे और इसी में लग करके अज्ञानता बढ़ गई। हुआ ये, हम लक्ष्य बना नहीं पाए और जब लक्ष्य बना नहीं तो हमारी कार बिल्कुल ऐसी हो गई, बिना ब्रेक जैसी। जैसे कि असंयमी जीवन होता है, बिना ब्रेक की कार का मतलब जिसमें ब्रेक ही नहीं है। और ब्रेक नहीं है और फिर हम उस कार को चलाएं तो बिना खतरे के। अब आपकी कार तेज नहीं चल सकती। तेज चलाई तो कहीं ना कहीं मरना हो।
रसगुल्ले से घी निकल आया, क्योंकि मावा में भी घी था। जैसे ही वो गर्म हुआ तो उसमें से भी निकल आया और सिक भी गए, लेकिन दूसरी चीज में घी था नहीं। अगर जिसमें ज्ञान होता है, हम उसके पास बैठते हैं, उसका संयोग होता है, तो हमारे ज्ञान की और वृद्धि हो जाती है। और अगर अज्ञान होता है तो हमारे अज्ञान की वृद्धि हो जाती है। कल हम बताने जा रहे थे कि जिंदगी नीरस है। बताओ कहां रस है? आप लोग गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, आप बताओ घर में कितना रस है? रस माने आनंद। कौन सा रस आता है? घर का कार्य करने में आनंद आता है? न घर का कार्य करने में आनंद है, न बाजार का कार्य करने में आनंद है, न व्यापार का कार्य करने में आनंद है। ये तो जबरदस्ती करना पड़ते हैं, और करना पड़ते हैं। तब विचार करिए हमारे जीवन में रस कहां है? नीरस। और हमने न जाने कितने रस डाल रखे हैं और समझ रहे हैं कि सब्जी का स्वाद है। अरे सब्जी में कोई स्वाद नहीं है, सारे स्वाद तो मसाले के हैं, वरना सब्जी खाना मुश्किल हो जाए, पेट भरना मुश्किल हो जाए। अगर सब्जी में मसाले ना हो तो किसी का पेट भी न भरे। तब विचार करिए, बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगी में हमारा परिवार ना हो, हमारा व्यापार ना हो, सगे संबंधी ना हो, रिश्तेदार ना हो, बेटा बेटी ना हो, परिवार ना हो, तो हमारी जिंदगी वैसे ही बेकार है। वो व्यक्ति मरने की सोचने लगता है, थोड़े दिन में वो व्यक्ति मरने की सोचने लगेगा। अब विचार करिए क्यों मरने का भाव आ गया? मरने का भाव क्यों आने लगा? क्योंकि तुमने जिंदगी में रस नहीं डाला, और तुम्हें जो रस आ रहा है वो बाहर की चीजों से आ रहा है, अंदर की चीज से कोई आनंद नहीं आया। और अंदर की चीज से आनंद नहीं आया तो तुम्हारी जिंदगी सब्जी की तरह है, क्योंकि सारे रस बाहर से डाले जा रहे हैं, और बाहर से डाले गए रस सब्जी की तरह है। अंदर से निकाला गया रस गाय की तरह फल। आइए हम जिंदगी को फल बनाने का प्रयास करें। सब्जी तो बनी बनाई मिलती है, संसार में सब्जी की तरह तो पैदा ही होते हैं, नीरस पैदा होते हैं, दुखी पैदा होते हैं। सुख पैदा करना पड़ता है, दुख पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, दुख तो स्वयं ही आ जाता है। लेकिन सुख पैदा करना पड़ता है, सुखी जीवन बनाना पड़ता है। दुखी जीवन है, चाहे आप दुखी जीवन बनाए चाहे दुखी जीवन न बनाए, दुखी तो पहले से ही आए, तब से ही दुखी है। अरे आए थे उसके पहले भी दुखी थे, तो दुखी तो आए ही है। सुख पैदा कर, नीरस जिंदगी थी, सब्जी में कोई रस था नहीं, रस डाला गया है। अगर तुम्हारे पास हो तो, अगर तुम्हारे पास रस नहीं है तो क्या करोगे बताइए? तोरई ले आए, लौकी ले आए और नमक है नहीं, तो करोगे क्या? तो करेंगे क्या? नीरस जैसी ही गाय है ही नहीं, होता तो डाल लेते। तो बिना रस के बात ही नहीं है, इसलिए रस लाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जिंदगी नीरस है, इसमें रस कैसे पैदा करें?
तुमने सब्जी में तो रस डाल लिए, नमक डाल लिया, मिर्ची डाल ली और जो डालना था डाल लिए, लेकिन जिंदगी में रस कहां से डालूं? जिंदगी में रस डालने का तरीका है हम भगवान की आराधना करें, भगवान का गुणगान करें। भगवान का गुणगान करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, इसलिए भगवान का गुणगान करें। कैसे करें? कैसे करें बताओ? भगवान का गुणगान कैसे करें? बिल्कुल तन्मय होकर के, बढ़िया गा करके, बढ़िया स्वर में करिए, बढ़िया स्वर निकालिए और बढ़िया स्वर में अगर तुम गाओगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद पैदा होगा। मौलि मणि प्रवाणा उद्योतकंदरित पाप दमो विधानम सम्यक प्रणम्य जनिपाद योगम योगादा बालम बलम अब जले पतताम विधानम। आनंद आया? सुन लिया? बोला तो भैया भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन्पाद युगम युगादा वलंबनम भवजले। और पहले गाया तब आप लोग नहीं बोले थे, बोले हम खराब चीज के साथ बोलते नहीं है। आप क्या, कोई भी नहीं बोलता। अच्छे के साथ दुनिया है, खराब के साथ कोई। आपका भाई भी खराब के साथ नहीं है। दुखों में तो भाई भी साथ नहीं देता और सुखों में पड़ोसी भी साथ दे देता है, चाहे वो अपने घर का ना हो। अच्छे में सब हमारे साथ थे, जब खराब बोला था कोई भी साथ। जब रस आता है तो अच्छे के साथ ही आता है। रस स्वयं ही अच्छा है, रस माने ही है आनंद। और रस कब आएगा? जब रसदार होगा, तब तुम बढ़िया गाओगे तो आनंद आएगा, और नहीं गाओगे तो तुम गा लो, चाहे भक्तामर पढ़ो, चाहे पूजन पढ़ो, चाहे अथवा कोई स्तुति पढ़ो, लेकिन आनंद नहीं। अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं, अच्छे स्वर में पढ़ते हैं, तो फिर खराब चीज भी अच्छी लगती है। और अगर अच्छी चीज को खराब ढंग से पढ़ते हैं तो अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। एक तरीके ही तो होते हैं, पढ़ने के तरीके, बोलने के तरीके, जीने के तरीके सब होते, लेकिन जिसको अच्छा तरीका मालूम है वही अच्छा व्यक्तित्व पैदा कर पाता है। हम ये कहने जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में रस कैसे लाएं? अच्छा गा करके। अच्छा खाने से जिंदगी में रस नहीं आता, और अच्छा खाना जिंदगी का रस नहीं है। कितने बढ़िया से बढ़िया खा लो, कोई रस नहीं, क्योंकि रस किसका? जिंदगी का तो है ही नहीं। रसना को रस है, मुंह को रस मिलेगा, जिंदगी को नहीं। जिंदगी अलग चीज है और मुंह अलग चीज है। और हम समझ रहे हैं कि हमें जिंदगी में रस आ रहा है, अच्छा खा करके, अच्छा पहन करके, अच्छा बना करके, अच्छा रह करके हम समझते हैं हमें रस मिल रहा है, लेकिन ये रस नहीं है। और समझते हैं कि रस है, बस यही और भूल कर लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अज्ञान में हम कुछ भी समझ सकते हैं। अच्छे को बुरा समझ सकते हैं, बुरे को अच्छा समझ सकते हैं, अज्ञान में कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है तब अच्छे को अच्छा ही समझा जाता है, और अच्छे को अच्छा समझना ही श्रेष्ठ है। हम क्या कहना चाहते हैं? रस कैसे आएगा? नंबर 1, भगवान का गुणगान करेंगे। कैसे?
हमने अभी भक्तावर पढ़ा था। बोले ऐसे पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना सीखो। जैसे तुम पढ़ते हो अथवा दूसरे तरीके से पढ़ते हो, वैसा पढ़ना कैसे आया? ऐसे ही ऐसा भी पढ़ना आ जाए, सीखोगे। बढ़िया गाओगे आनंद आएगा, बढ़िया बोलोगे आनंद आएगा। और अगर अच्छे से नहीं बोले तो तुम पूजा भी कराओगे तो भी तुम्हारी जिंदगी में पूजा करते हुए भी आनंद नहीं आएगा, वरना पूजन करने में आनंद। बताओ भोजन में आनंद है कि नहीं? बढ़िया भोजन में नहीं है। भोजन में आनंद तब है जब हम आनंदित हो, तब भोजन में आनंद। सामने रसगुल्ले की प्लेट रखी हो और पीछे से डंडे मार रहा हो, तो देखो खाने में कितना आनंद है। बोले कोई आनंद नहीं। खाने में तब आनंद है जब हम आनंदित हो। ऐसे ही भगवान की पूजन करने में तब आनंद है जब हम खुद आनंदित हो, वरना पूजन में कोई आनंद नहीं है। महिलाएं करती है, देखो महिलाएं पूजन बिल्कुल ऐसी बैठे थे, घरे बैठी रहती, सबकी शक्ल देखो बिल्कुल घर जैसी है। तो बताओ अंदर क्या है? जब घर में आनंदित रहते कि नहीं? महिलाएं घर में आनंदित रहती हैं? एक भी आनंदित नहीं। आनंद तो वहां आता है जहां आनंद की सामग्री होती है, जहां सुख की सामग्री होती है वहां आनंद आता है। और जहां सुख की सामग्री नहीं है वहां आनंद कैसा? और आनंद है तो वो वास्तविक है ही नहीं। तब हम ये कहना चाहते हैं, पहला कारण है जीवन में, सब्जी को फल बनाने का पहला कारण है कि अंदर रस पैदा करो।